आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ऐसा द्रव्य बताने वाला हूँ जो महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के ज्यादातर सभी वैद्य लोग इसका प्रयोग अपने प्रैक्टिस में करते हैं और सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। तो यह है, इसका नाम है अपामार्ग क्षार। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में आप लोगों ने अपामार्ग के बारे में होगा कि यह शिरोविरेचन करने में भी श्रेष्ठ है। और इसी का जब क्षार बनाया जाता है तो वह तो और चमत्कारी गुण देने वाला रहता है। इसलिए अपामार्ग क्षार पर मैं अभी आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ, जो आप लोग भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग अगर अभी देखेंगे तो बरसात का सीजन है और सभी जगह अपामार्ग वनस्पति सभी जगह आई है। इसको हिंदी में चिड़चिड़ा बोलते हैं और मराठी में अगाड़ा बोलते हैं और हिंदी में अपामार्ग बोलते हैं। एक्रेंथस एस्पेरा इसका लैटिन नेम है। तो ये अपामार्ग जो है ना, इसका क्षार बनाने की प्रक्रिया करेंगे ना तो उसका प्रयोग अलग अलग व्याधियों में कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खर्चा नहीं आता है। मतलब अपामार्ग वनस्पति तो इजीली अवेलेबल है सभी जगह, और वो लेके आना है, उसको जलाना है, पानी में घोल के वो राख को रख देना है और 7-8 बार उसको धो देना है राख को सुखा के, और फिर बार बार धोना है और वो पानी को उबाल देना है। और जो उबालते उबालते जो नीचे सत्व बने मिलेगा वो क्षार होता है। इसका प्रयोग करते हैं। तो इतना इजी है और ये खर्चे वाला नहीं है। बस गैस का जितना खर्चा आएगा उतना आएगा, बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। तो इतना तो हम दूध उबालने में भी दूध एक बार उबाल देते हैं, 1 लीटर 2 लीटर दूध, उतना जितना फ्यूल लगता है हमारा गैस का खर्चा, उतना ही खर्चा आएगा और इतना अच्छा श्रेष्ठ दवाई मिल जाएगा। आप गरीब से गरीब पेशेंट को दे सकते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। तो अपामार्ग क्षार जो है वहाँ अलग अलग ग्रंथों में कैसे बताया, तो मैं पहले रस तरंगिणी में कैसे बताया है अपामार्ग क्षार वो बताऊंगा, फिर शारंगधर संहिता में कैसे बताया वो बताऊंगा, फिर उसके बाद में आयुर्वेद सार संग्रह में कैसे बताया वो बताऊंगा। हम लोग एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे जो आप लोग के क्लिनिकल प्रैक्टिस में सस्ता दवाई और कोई भी खर्चा वाला नहीं है। मतलब बनाने का प्रोसेस मैं और अच्छे से बताऊंगा। पहले हम अपामार्ग क्षार बनाने की प्रक्रिया देखते हैं और उसके बाद में चर्चा करेंगे। और आप लोग अपने अपने प्रश्न भी इनबॉक्स में लिखते रहिए, तो ताकि मैं आप लोगों को उत्तर दे सकूं, क्योंकि अपामार्ग क्षार को मैं प्रयोग करता हूं मेरे क्लिनिक में। अपामार्ग क्षार जो है वो 5 किलो मैंने अभी बना के रखा है और जैसे लगेगा फिर से मैं बनाऊंगा। जब मैं कभी बनाऊंगा तो आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा, या वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि मैं यूज करता हूँ 19 ईयर से मैं अपामार्ग क्षार का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं आता और रिजल्ट भी अच्छा आता है, इसलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को सभी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो पहले रस तरंगिणी में क्या बताया है वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसा बता रहे हैं कि द्विगुंजत समारंभ्य रक्तिकाष्ठ संमिताम शारास्तु विनियुंजित साधारणतया भिषक खरमंजिरा खरमंजरिका सारस तीक्ष्ण श्वास निर्भरणा गुल्मशूलादि रोगग्न कामम बाधिर्य नाशना। इतना अच्छा मेडिसिन है, इतना अच्छा मेडिसिन है। इसमें पहले क्या करना है कि अपामार्ग वनस्पति लाना है, उसका पंचांग लाना है। मतलब अपामार्ग ला के उसका मतलब जड़ से उखाड़ना है और उसको धो के सुखा देना है। तो उसमें जड़ हो गया, उसके तना हो गया, उसके पत्ते हो गए, उसके बाद में उसका अपामार्ग तंडुली जो ऊपर बीज होते हैं वह ले लिया, मंजरी ले लिया। इस तरह से 5 अंग मतलब पूरा होल वनस्पति को ले लिया। तो ये पंचांग को 10 किलो की मात्रा में लेना है और मिट्टी आदि से उसको धो देना है, पूरा क्लीन करना है। और उसके बाद में उसको थोड़ा सुखा देना है धूप में। उसके बाद में लोहे का बड़ा कढ़ाई लेना है और उसमें आग जला देना है। अब वो सूखा हुआ जो अपामार्ग है वो तुरंत ही जल जाएगा। जिस तरह से पेपर जलता है उस तरह से अपामार्ग वनस्पति, क्योंकि सूखा हुआ है, वह पूरी तरह से कढ़ाई में जल जाएगा। उसके बाद में जब वह स्वांग शीत हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। अब यह स्वांग शीत शब्द जो है आप लोग सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। स्वांग शीत मतलब उसके एक एक अंग शीत हो जाए, मतलब ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा शब्द से अच्छा है कि संस्कृत का वर्ड स्वांग शीत इस तरह से बताया। तो जब ये ठंडा हो जाए तो उसमें कढ़ाई में 4 गुना जितना वो राख बचेगा अपामार का, उतना ही 4 गुना चूना डालना है। मतलब लाइम का जो पाउडर होता है, आप लोगों को मालूम है चूना का हम लोग प्रयोग करते हैं, व्हाइट वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं। उसी तरह से रोड में भी जो ये बनाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, उसमें भी पेंट में चूना डालते हैं या पेंट रहता है। पहले तो पहले के जमाने में चूना से ही सब किया जाता था।
तो वह चूना मिलता है, खाने वाला चूना भी मिलता है। लोग तंबाकू गुटखा के साथ भी चूना का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चूना को डाल देना है 4 गुना मात्रा में, और जो लाइम बोलते हैं उसको, और 6 गुना पानी डालकर अच्छी तरह से उसको मिलाना है, घोल देना है। तो राख 1 भाग हो गया, उसका 4 भाग चूना हो गया, और 6 गुना पानी डाल के उसको घोल दिया। और उसके बाद में घोलने के बाद वो पूरा मिक्सचर तैयार हो गया, तो वस्त्रपुत मतलब एक कपड़ा से लेके और उसको छान देना है, और उसको फिर दूसरी बाल्टी में फिर से छानना है, 2-3 बार छान देना है। ऐसा कभी कभी ग्रंथों में बताया है कि 8 बार छानना है, कोई ग्रंथ बताते हैं कि 7 बार छानना है। आप लोग छान देंगे तो वह क्या होगा कि ऊपर का जो सॉलिड भाग है वह सब ऊपर रह जाएगा, और केवल हमें लिक्विड फॉर्म में वो सारा द्रव्य मिल जाएगा। उसके बाद में कढ़ाई में डाल के और उसको पकाना है मंद अग्नि पे। पकाते पकाते पूरा जलियांश उड़ जाएगा, और जो द्रव्य मिलेगा सफेद रंग का वह होगा अपामार्ग क्षार। और इसको एकदम सफेद रंग का क्षार होता है, और इसको फिर खुरेच के, मतलब वहां पे जो जमा हुआ है सारा खुरेच के, फिर उसको कूट के पाउडर बना के और उसको कांच पात्र में रख लेना है, या फिर सुरक्षित स्टील के बर्तन में रख लेना है। तो ये इसको बोलते हैं अपामार्ग क्षार। यह है रस तरंगिणी का मेथड अपामार्ग क्षार का। तो इसमें आपका क्या खर्चा आया? केवल चूना का खर्चा, और चूना तो बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपए किलो मिलता है। तो 4 किलो का कितना हुआ? 40 रुपया हुआ। और ये ना अफोर्डेबल है, हर पेशेंट को आपको देने के लिए फायदा होता है। तो यह अपामार्ग क्षार के बारे में रस तरंगिणी में बताया है कि खर मंजरी का क्षारस तीक्ष्ण श्वास निर्वहरण। खर मंजरी का मतलब अपामार्ग को ये खर मंजरी का बोला है, और यह तीक्ष्ण होता है, श्वास रोग में काम करता है, गुल्म शूल आदि रोगों में काम करता है, और बाधिर्य नाशः, कर्ण बाधिर्य अगर है, आवाज से सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। अपामार्ग क्षार का प्रयोग हम लोग, जैसे ये हो गया ओटाइटिस मीडिया हो गया, तो उसमें हम लोग अपामार्ग क्षार को पानी में घोल के और उसका कर्ण पूरण करते हैं। तो क्षार का काम क्या है? आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति। ओटाइटिस मीडिया एक्सटर्ना इंटरना जो भी रहता है, कान फूट जाता है, तो उसमें हम लोग यह अपामार्ग क्षार को मिक्स पानी में मिक्स करके और कान में डालते हैं। तो ये पूरी तरह से क्लींजिंग कर देता है, और वह जल्दी जल्दी हील हो जाता है, क्योंकि क्लीन हो गया, पस निकल गया। तो और उसके वजह से फिर क्या होता है कि सुनने को अच्छा आ जाता है। तो कर्ण बाधित, और अगर वो ओटाइटिस मीडिया नहीं है, कर्ण बाध्य रहता है, उसमें भी पानी के साथ इसका प्रयोग करके कान में डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये स्त्रोतस को खोल देता है, और जो ईयर ड्रम का कंडक्शन है उसको ये अच्छा कर देता है। तो यह तीक्ष्ण गुणात्मक रहता है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहता है, क्योंकि क्षार गुण का है, क्षार है, राख है, मतलब जलाया हुआ राख है, तो ये क्षार हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, और इसमें चूना डालते हैं तो और गुणकारी हो जाता है। उसी तरह से श्वास रोग में बहुत अच्छा काम करता है, जिसको तमक श्वास है, रात को बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, ऊर्ध्व श्वास है, महाश्वास है, शुद्ध श्वास है, चिन्ह श्वास है, तमक श्वास है, तो अपामार्ग क्षार को हम लोग एक एक चुटकी से बढ़ा के 1 चम्मच 1 टीस्पून तक भी देते हैं, शहद के साथ देते हैं, और थोड़ा सा घी मिला देते हैं विषम मात्रा में। मधु और घी को विषम मात्रा में देना चाहिए, समान मात्रा में ये विष वाला होता है, विषवत हो जाता है। तो इसको हम जब चटाते हैं सुबह शाम, श्वास व्याधि में ये जाता है, और जो श्वास नलिकाएं रहती हैं, एल्वोलाइज और ब्रोंकियल्स रहते हैं, वहां पे जो स्त्यान कफ और लीन कफ रहता है उसको ये पूरी तरह से क्लींजिंग कर देता है, और श्वास प्रश्वास जो है वो पूरे अच्छे से जाने लगता है। और जब कफ निकल जाएगा तो ब्रोंको डायलिटेशन अपने आप हो जाएगा, ब्रोंकस को जगह मिल जाएगा एक्सपांड होने के लिए। तो इसीलिए एल्वोलाइज और ब्रोंकियल्स पूरी तरह से क्लीन होते हैं, और श्वास व्याधि में फायदा होता है। तो ये शमन चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और क्षार है तो लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है, जब बीमारी ठीक हो जाए तो यह मेडिसिन बंद करना पड़ता है, और रिजल्ट 100% है, मतलब इसका सक्सेस रेट 100% है, ये फेलियर नहीं होता। और इसी के तरह से गुल्म व्याधि रहती है, वहां पर भी कफ की वजह से, आम की वजह से स्त्रोतोरोध रहता है, वायु का गति अच्छे से नहीं हो पाता, और वायु स्किन और पेरिटोनियम के बीच में ट्यूमर टाइप से बायोगोला बना देता है और घूमता रहता है। वहां पर भी आम का पचन होना बहुत जरूरी है, और स्त्रोतस का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। वहां पर भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे से फायदा करता है। इसी तरह से पेट में दर्द है, उदर शूल हो रहा है, और वहां पर आम संचिति है, मल संचिति है, पुरुषावृत अन्न है, या फिर पुरुषावृत अपान वायु है, ऐसे आवरण जन्य संप्राप्ति है, वायु निकल नहीं पा रहा, मल भी नहीं निकल पा रहा, और पेट में अटका है, तो वायु जो है वह शैतान बच्चा है, वायु कभी भी शांत नहीं रहता। अगर वायु कहीं भी रुका तो वो इंटेस्टिनल वॉल्स पे प्रेशर डालता है, प्रेशर डालेगा तो मतलब पेन होने लगेगा, उदरशूल होने लगेगा। इसीलिए अपामार्ग क्षार का प्रयोग करते हैं। तो जितना भी संघात है, मल का हो गया, आम का हो गया,
स्त्रोतस जिससे भी जो भी भाव पदार्थ स्त्रोतस को अवरुद्ध कर रहे हैं वो सबको ये आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा, पानी 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 कर देगा, उसके बाद में ये क्लीन कर देगा। जिस तरह से साबुन का डिटर्जेंट पाउडर हम लोग डालते हैं, डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, पानी डालते हैं तो झाग झाग हो जाता है, और उसके बाद में कपड़े डाल के उसमें भिगो के रखते हैं, उसके बाद में पानी से हम जब धोते हैं तो पूरी तरह से क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। और क्योंकि उसके क्षार के जो गुण ही है, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पूरी तरह से साफ कर देता है। इसी तरह से ये जो अपामार्ग क्षार है या उदर शूल में आम का पचन कर देगा, आम को निकाल देगा, पचा के क्लींस कर देगा, साफ कर देगा, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। तो जो वायु रुकी हुई है, अपान वायु और समान वायु, वह अच्छे से प्रतिलोमित होने अनुलोमित होने लगती है, और उसके वजह से उदर शूल जैसे कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे सर बताते हैं कि अजवाइन का अर्क होता है, उसके साथ में अगर अपामार्ग या फिर कोई असवरिष्ट है, जैसे अभ्यारिष्ट है, द्राक्षासव है, मृद्विकारिष्ट है, द्राक्षारिष्ट है, इन सब के साथ अगर अपामार्ग क्षार का प्रयोग कर दिया जाए तो उदर शूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। या हींग का पानी या अजवाइन का पानी, इनके साथ में थोड़ा सा नमक डाल के और ऐसे शरबत टाइप बना के या नींबू निचोड़ के उसके साथ अपामार्ग क्षार के अगर दिया जाए तो यह गुल्म में भी फायदा करता है, उसी तरह से उदर शूल में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से यह कर्ण बाधित रोगनाशक भी है। कर्ण बाधितता में अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग करते हैं, तो जो स्त्रोतस अवरुद्ध हुए हैं और जिसकी वजह से एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है, साउंड का कंडक्शन नहीं हो रहा है, वह कंडक्शन अच्छे से होने लगता है। अपामार्ग क्षार तेल पर मैं कभी और अच्छे से बताऊंगा, उसका हम लोग उत्तर बस्ती में भी प्रयोग करते हैं। वह क्षार तेल कैसा रहता है, क्या रहता है, वह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपामार्ग क्षार जो है यह 100% कर्ण बाधितता में फायदा करता है। इसी तरह से इसका इंटरनल आमयिक प्रयोग ऐसा बताया है कि यह मधु के साथ अगर कुछ दिन तक इसका प्रयोग कर दिया जाए तो यह श्वास व्याधि में बहुत काफी हद तक काम करता है। सक्सेस रेट 100% है। आप लोग वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण तो करिए ही श्वास व्याधि में अलग अलग अवस्थाओं में, लेकिन यह शमन द्रव्य के रूप में जब कफ को निकालना है, एक्सपेक्टोरेंट जो रहता है एलोपैथी में एंटीट्यूसिव रहता है, उसी तरह से यह ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं, उससे यह ज्यादा कारगर रहता है और ज्यादा सूक्ष्म स्त्रोतोगामियों के स्त्रोतस को शुद्ध करता है। इसलिए श्वास व्याधि में अपामार्ग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अपामार्ग क्षार को अगर हमने तिल तेल में सिद्ध कर लिया और वह कान में डाला तो कर्ण बाध्यता जो रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके साथ में ऐसा बता रहे हैं कि त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली लेना है और अजवाइन लेना है, उनके चूर्ण के साथ अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने से उदर शूल, आदमान, आटोप, फिर आनाह, ये सारे कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि अजवाइन जो है वह भी दीपन पाचन है, वायु का अनुलोमन करता है। त्रिकटु है, शुंठ मरीच पिपली, यह भी दीपन पाचन करने में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। तो इस और उसमें मरीच है तो प्रमाथी है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है और सारे स्त्रोतसों को खोल देती है। तो उसको वह अनुपान के साथ में अगर अपामार्ग क्षार मतलब क्षार का भी काम हो रहा है और कटु रस का भी काम हो रहा है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सेंधा नमक के साथ अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने से प्लीहा रोग जो रहता है, रक्तवत स्त्रोतस का मूल स्थान प्लीहा है, यकृत है, प्लीहा में स्प्लीनोमेगैली हो जाती है क्योंकि वहां पर आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है और वहां पे पैथोलॉजी ऐसा बनता है कि वो पूरा प्लीहा जो रहता है वो सूज जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे ही थैलेसीमिया माइनर, मेजर, इंटरमीडिएट में भी ये बहुत ज्यादा सूज जाता है, वहां पर भी रक्तवत स्त्रोतस की दुष्टि रहती है। ऐसे ही ब्लड कैंसर में भी जो स्प्लीनोमेगैली के सिम्टम आते हैं, टाइफाइड फीवर में भी रहते हैं। जो भी व्याधि में आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे लीवर में पैथोलॉजी रहती है और पैथोजेंस जाके लीवर को स्प्लीन को इन्फेक्ट करते हैं। वहां पर क्लिनजिंग होना बहुत जरूरी है, स्त्रोतस खुलना बहुत जरूरी है क्योंकि वह मूल स्थान है। अब मूल स्थान, अब जैसे कि आप लोग देखिए कि गंगोत्री है, गंगा जी वहां से निकलती हैं और गंगा सागर जो समुद्र है वहां पर वो मिल जाती है। इसी तरह से रक्तवत स्त्रोतस में यकृत में रक्त बनता है, सरक्त में तो बनता ही है, दूसरे जगह पे संधियों में अस्थियों में बनता ही है, लेकिन मेन मूल स्थान कौन सा है तो यकृत बताया है। और यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है और इमरजेंसी कंडीशन में डिस्ट्रक्शन भी होता है और प्लीहा में डिस्ट्रक्शन होता है। मूल स्थान यही बताए हैं पूरा ब्लड का, मतलब रक्त व स्त्रोतस के मूल स्थान यकृत और प्लीहा बताए। एक जगह से उत्पत्ति होती है, एक जगह से विनाश होता है और वो भी 120 डेज का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। तो जो भी चीज उत्पन्न हुआ है उसका नाश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह व्याधि उत्पन्न करता है। इसी तरह से गंगोत्री से जो गंगा जी निकल रही हैं वह गंगा सागर में जाकर मिल जाती हैं। अब क्या है कि गंगोत्री में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहां भी बाढ़ आ जाएगा
अगर गंगा सागर में भी ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया जाए, बांध बना दिया जाए, तो पानी बहुत ज्यादा संचित हो जाएगा। तो इसीलिए स्रोतस खुलना बहुत जरूरी है ताकि फ्लो अच्छे से रहे। इसीलिए अपामार्ग क्षार आदो क्लेदयति पश्चात विशोचयति, स्रोतस को शुद्ध करने के लिए क्षार जैसा कोई भी द्रव्य नहीं है इस दुनिया में। तो अपामार्ग क्षार जो है वो इतना तीक्ष्ण भी नहीं है कि शरीर को नुकसान करे। अपामार्ग वनस्पति तो इतना इजीली अवेलेबल भी है। तो इसीलिए प्लीहा व्याधि में जब स्रोतस अवरुद्ध हो गए और वहां पर मतलब वहां क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगता है, तो प्लीहा फूल जाती है, बड़ा हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, स्पर्शा सहत्व रहता है। वहां आप टच भी करेंगे ना तो पेशेंट चिल्लाता है। बहुत सारे ब्लड कैंसर के भी पेशेंट में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। टाइफाइड फीवर में भी हो जाता है, और भी बहुत सारी व्याधियों में ये बढ़ जाता है। मलेरिया में भी स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। तो वह सब स्रोतस अवरुद्ध होने की वजह से होता है। कोई भी कंडीशन में प्लीहा वृद्धि जब है तो अपामार्ग क्षार का प्रयोग आप लोग अगर सेंधा नमक मिलाकर करेंगे, क्योंकि लवण भी है। अब देखिए त्रिकटु, पहले कटु रस का प्रयोग किया, अजवाइन डाला तो कटु रस और तिक्त रस का प्रयोग किया, अब सेंधा नमक का प्रयोग किया है। तो लवण जो है वह दोषों को विलयित कर देता है, मतलब उसको पिघला देता है अपने गुण कर्म से। आप जीभ में लवण डाल के रखिए तो वो क्या करेगा, पूरा लिक्विफाई हो जाएगा और कफ वगैरह है उसको पिघला देगा। सेंधा लवण को हम लोग इसमें भी देते हैं, श्वासकाश व्याधि में भी देते हैं, कफ को पिघला देता है। उसी तरह से ऐसे स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति प्लीहा वृद्धि में भी होता है। तो सेंधा नमक के साथ, और सेंधा नमक तो वृक्ष भी है, रसायन भी है, नेत्र भी है, वो एकदम सेफ द्रव्य है। उसका प्रयोग अपामार्ग क्षार के साथ प्रयोग करते हैं तो प्लीहा वृद्धि में 100% फायदा होता है। जो स्प्लिन बढ़ा हुआ है वो 15 दिन से लेके 45 डेज के अंदर में पूरी तरह से, और ये अनुभव से मैं बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है और किया है, इसलिए मुझे मालूम है। तो प्लीहा वृद्धि पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मनःशिला के साथ अगर गोमूत्र में पीसकर इसका प्रयोग कर दिया जाए, मतलब अपामार्ग क्षार लेना है, मनःशिला लेना है और गोमूत्र लेना है, इसका लेप बना के शीत्र रोग पे लेप लगाना है। जहां पर भी सफेद दाग हो जाता है, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो जब हो जाता है, वहां पर जब हम लेप लगा देते हैं तो आप लोग नॉर्मली क्या बाकुची तेल यूज करते हैं ज्यादातर। उससे अच्छा अगर अपामार्ग क्षार, मनःशिला और गोमूत्र इसका लेप करके और वहां लगा दे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो गोमूत्र को अलाउ नहीं करती है, कोई बात नहीं, आप मनःशिला और अपामार्ग क्षार इसको पानी में घोल के और वहां पे लेप लगा दीजिए। इसको लगाने से क्या होगा कि स्थानिक जो कृमि है वो तो मरेंगे ही मरेंगे। दूसरा, जो हमें दिखते नहीं है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से होते हैं और क्षेत्र का हेतु रहते हैं। दूसरा क्या रहता है कि वहां जब वो हम लेप लगाते थे तो क्षार है और मनःशिला भी बहुत उष्ण द्रव्य है, ये क्या करता है कि ऊपर के स्किन को ब्लैक कर देता है, और फिर ऊपर का स्किन जब निकल जाता है फफोले आके, और उसके बाद में बॉडी खुद रीजनरेट करता है, मतलब स्किन का कलर अच्छा करता है, भ्राजक पित्त उत्तेजित हो जाता है और वहां पे नए नए कलर आने लगते हैं। इंटरनल दवाई में आप स्वयंभू गुगुल दीजिए, वर्णगन की दवाइयां दीजिए, फिर उसके बाद में बाकुची का चूर्ण दीजिए, वर्णगन दीजिए, ये सब तो आप दीजिए, मेदोपाचक दीजिए, लेकिन यह इसका भी प्रयोग लेप लगाने से शीत्र रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह अनुभव से मैं बता रहा हूं, इसका फायदा होता है। अब मैंने आप लोगों को रस तरंगिणी से बता दिया, अब मैं आप लोगों को शारंगधर संहिता में कैसा बताया है, क्या विधि बताइए अपामार्ग क्षार का, वो मैं बताता हूँ। शारंगधर संहिता में मध्यम खंड में अध्याय नंबर 11, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इन्होंने ऐसा बोला है कि क्षार वृक्षस्य काष्ठानि शुष्काण्यग्नो प्रदीपयेत् नीत्वा तद्भस्म अमृत पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुणे विमर्द धारेत्रातो प्रातरच्छम जलम नयेत् तन्निरम क्वात्विद वहनो यावत् सर्वम विशुष्यति तथा प्रातः समुल्लिख्य क्षारो ग्राह्य सित प्रभा। मतलब जिस भी वनस्पति से हमें क्षार लेना है, यहाँ पर अपामार्ग का उल्लेख मेन रूप से किया है, वह वृक्ष के सारे जितने भी पंचांग है उनको ना अग्नि पे जला देना है, लोहे की कढ़ाई में डाल के और जलाना है, बाहर नहीं जलाना है, लोहे की कढ़ाई में ही जलाना है। फिर उसके बाद में जो सफेद राख मिलेगा, सफेद और ब्राउनिश थोड़ा ब्लैकिश जो राख मिलेगा, उसको उसमें 4 गुना पानी डालना है। और शारंगधर संहिता में ऐसा बता रहे हैं कि मृत पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुणे, मिट्टी के मटके में डालने के लिए बोला है वो क्षार को, और उसमें 4 गुना पानी डाल देना है और उसके बाद में उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद रात भर रख देना है और सुबह सुबह उसको छान देना है और उसके बाद में अग्नि पर पकाना है। शारंगधर संहिता में चूना डाल के करने के लिए नहीं बोला है, जबकि रस तरंगिणी में चूना 4 गुना डाल के और 6 गुना पानी डाल के बनाने के लिए बोला है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट पानी डाल के उसको उबालना है छान के, और मिट्टी के मटके में ही बनाना है। उधर उन्होंने लोहे की पात्र, लोहे की कढ़ाई में बनाने के लिए बोला है।
थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, अपना अपना अनुभव, अपना अपना ज्ञान के हिसाब से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विधि बताई है। ठीक है, हमको सभी को एक्सेप्ट करना है, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है वो हम रास्ता चुनेंगे। तो वह इस तरह से जब उबालते रहते हैं, पूरा जलियांश सूख जाता है, तो मिट्टी के पात्र में नीचे सफेद रंग का एक राख जैसा पदार्थ मिलता है, वह अपामार्क क्षार रहता है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अपामार्क का पंचांग जो है वो 200 ग्राम की मात्रा में लिया, मतलब एक पाव से थोड़ा सा कम इतना मात्रा में भी ले लिया, जला के राख, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा भी राख ले लिया तो ठीक है, और पानी 800 ml तक ले लिया। उसके बाद में जो अपामार्क का जो राख है और पानी, इसको एक पतीला में डाल के, जैसे दूध उबाल कास व्याधि में, मूत्र रोगों में, जहां मूत्र कृच्छता है, यूरिन हो नहीं रहा है, यूरिन फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन यूरिन निकल नहीं पा रहा है, स्त्रोतस अवरुद्ध है, मूत्र कृच्छता है, बहुत कम कम मात्रा में यूरिन हो रहा है, तब इसका प्रयोग करते हैं। और इसका मात्रा कितना होता है, तो 1 से 2 गुंजा, एक चुटकी से 2 चुटकी तक, मतलब 125 mgm से 250 mgm तक इसका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। और अनुपान जो है, ज्यादातर मधु है या त्रिकटु है, त्रिकटु और अजवाइन है, और या फिर इसका अनुपान अगर देखें तो अलग अलग व्याधियों में अलग अलग आसवरिष्ठ भी हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं आयुर्वेद सार संग्रह में अपामार्क क्षार के बारे में क्या बताया वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद में अपामार्क के बारे में मैं बताऊंगा। तो अपामार्क जो है, आयुर्वेद सार संग्रह नाम के पुस्तक में 8 गुना जल में पकाने के लिए बोला है, और निथार कर 7 बार छानना है उसको, कपड़े से 7 बार छान कर और फिर क्षार बनाने के लिए बोला है। इसका मात्रा अपामार्क क्षार का प्रयोग आयुर्वेद सार संग्रह में 2 रत्ती से लेके 8 रत्ती तक, मतलब 250 mgm से 8 रत्ती कितना हो गया, एक मतलब 1000 mgm तक इसका प्रयोग करने के लिए बोला है, मतलब 1 टीस्पून तक भी इसका प्रयोग करेंगे तो उतना अलाउड है। और मधु के साथ इसका प्रयोग बताया है, गुलबक्सा शरबत के साथ प्रयोग बताया है, मुलेठी के शरबत, मतलब 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए और मुलेठी डाल के शरबत बना लीजिए, उसके साथ भी प्रयोग करने के लिए बोला है। द्राक्षासव के साथ प्रयोग करने के लिए बोला है। पिपल्यासव, कनक आसव के साथ दिन रात में 2 से 3 बार तक बीडी डोज में दीजिए, सुबह शाम खाने के बाद, या फिर टीडीएस दीजिए, थ्राइस अ डे, इस तरह से देने के लिए बोला है। इसका प्रयोग जब हम अपामार्क क्षार का प्रयोग करते हैं तो ये तीक्ष्ण रहता है, श्वास व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां पे कफ जो है जमा है, कफ को ये पिघला देता है, श्वास व्याधि में काम करता है। कास व्याधि में भी कफ जमा रहता है, उसमें भी ये काम करता है। गुल्म व्याधि में काम करता है, शूल में काम करता है, बाध्यता में काम करता है। इसका अनुपान है तो द्राक्षासव, मधु, पिपल्यासव, कनकासव। कनकासव में तो कनकासव जो रहता है वो ब्रोंको डायलेटर रहता है, अगर किडनी स्टोन में भी कनकासव देते हैं वो भी डायलेट करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी करें तो सीबीडी जो रहता है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसको भी जो हम लोग सूचेकर देते हैं, त्रिविक्रम रस देते हैं, जहां पर भी डायलेटेशन करना है, स्त्रोतस का खोलना है, डायलेट करना है, वहां पर कनकासव का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर श्वासकाश व्याधि में भी अगर हम अपामार्क क्षार का प्रयोग कनकासव के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो यह पूरा ब्रोंकियल्स को डायलेट कर देता है और कफ को पूरी तरह से निकाल देता है। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषेति। इसी तरह से कास रोग में इसका फायदा होता है, यह गले को साफ कर देता है, फुफ्फुस को पूरी तरह से क्लींजिंग कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अजवाइन और त्रिकटु के साथ प्रयोग करते हैं तो उदर शूल में, पेट दर्द है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। गोमूत्र मिलाकर लेप करने से श्वेत कुष्ठ में बहुत अच्छा फायदा करता है। अब द्रव्य गुण की किताबों में अपामार्क के बारे में क्या बताया है वो हम लोग देखते हैं। तो अपामार्क जो है यह शिरोविरेचन द्रव्य में है, कृमिघ्न गण के द्रव्य में है, चरक में, और वमनोपग, उल्टी लाने के लिए जो सपोर्टिव मेडिसिन है, वमनोपग, जैसे यष्टि मधु है और ये हल्दी है, ये सारे वमनोपग द्रव्य हैं।
उसी तरह से कटु पटोल आदि जो भी है, मतलब कटु पड़वल जो है, तिक्त पटोल, वह भी वमनोपग है। ऐसे ही वमनोपग जो उल्टी में सहायता करते हैं, उसमें अपामार्ग बताया है। तो उल्टी को अगर अपामार्ग का आपने काढ़ा बनाया या फांट बनाया और अपामार्ग को दिया और मदन फल का चाटन दिया तो अच्छे से उल्टी हो जाती है, इसलिए वमनोपग द्रव्य में डाला है। और सुश्रुत संहिता में अर्कादि गण जो बताया है उसमें इसका उल्लेख है अपामार्ग का। अपामार्ग जो है यह शिरोविरेचन में है, अपामार्ग से दोषों को निकालता है, इसलिए अपामार्ग तंडुल्य अध्याय बताया है चरक संहिता में दूसरा। उसमें अपामार्ग के तंडुल जो रहते हैं, ऊपर मंजरी में जो बीज होते हैं उसको लेके पीस के रस बनाना है और वह नाक में डालना है। वह नाक में डालने से जितना भी फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, वह पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। जिस तरह से सरसों का तेल नाक में डालें, वचार तेल डालें, सेंधा का पानी, सेंधा नमक और पानी का नाक में डालें, ज्योतिषमती तेल डालें नाक में, तो वो पूरा कफ को पूरी तरह से पिघला के निकाल देता है। उसी तरह से अपामार्ग यह मतलब उल्टे डायरेक्शन में पूरा स्रोतस को शुद्ध कर देता है, वो मार्ग से निकालता है, इसलिए अपामार्ग इसका नाम है। तो अपामार्ग के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में इतना अच्छा से बताया है कि अपामार्ग शारस तीक्ष्णो, अपामार्ग सरस तीक्ष्णो, दीपनस्तिक्त कह कटुः, पाचनो रोचन छर्दी कफ मेदो निलापः, निहंति हृदरुजाधमान कंडु शूलोदरापचिः। कितना अच्छा बताया कि यह सर गुणात्मक रहता है, पेट को अच्छे से साफ करता है, तीक्ष्ण रहता है, दीपन रहता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, तिक्त और कटु रसात्मक रहता है, फिर आम का पचन करता है, रुचि उत्पन्न करता है अपामार्ग का अगर सेवन किया जाए। आप लोग को मालूम है अभी चतुर्थी आया था तो गणेश जी को स्थापना हुआ था, सब जगह पूरे इंडिया में गणेश जी को स्थापित किया गया था। उसके दूसरे दिन ऋषि पंचमी था, तो ऋषि पंचमी में सारे ऋषि जो हैं, सप्त ऋषि, उनको याद किया जाता है। और जो लोग भी व्रत रखते हैं वो लोग अपामार्ग का ही दत्वन बना के और फिर पूरा दातुन करते हैं, उसका बहुत महत्व रहता है। तो सोचिए पूरा दांत को भी क्लीन करता है। अपामार्ग का जो स्वरस जा रहा है वो आम को भी अच्छा, क्योंकि अभी क्या है ना कि वर्षा ऋतु है तो अग्नि मान्यता बहुत हो जाती है, क्योंकि जितनी भी वनस्पतियां आ रही हैं, वेजिटेबल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, उसमें वर्षा की वजह से पानी पानी है और वह वर्षा वाला पानी हम लोग जा रहे हैं इनडायरेक्टली अग्नि को, फिर वो मंद करता है। पित्त का द्रव गुण बढ़ने से अग्नि मंद हो जाता है, आम संचिति बहुत ज्यादा हो रही है, पित्त का संचय का काल है, वायु के प्रकोप का काल है। तो ऐसे कंडीशन में जो ऋषि पंचमी में बोला है कि आप लोग अपामार्ग से दातुन करिए, 108 दातुन बनाइए छोटा छोटा और उससे दातुन करिए, इसका उद्देश्य यही था ऋषि मुनियों को कि थोड़ा सा ये पाचन और दीपन कार्य हो दातुन के मार्ग से। इसीलिए, और ये क्या है, इतना तीक्ष्ण द्रव्य है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए अपामार्ग का दातुन करने के लिए बोला है। तो यह पाचन है, रुचि उत्पन्न करता है, किसी को उल्टी आ रही है, सर्दी का बीमारी है, उसमें काम करता है, कफ रोग है, मेदो रोग है, वायु का प्रकोप है, उसमें भी यह अपामार्ग बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अपामार्ग का अगर आप लोग सेवन करेंगे तो ऐसा पाया जाता है कि वेट लॉस करता है, मेद वृद्धि, कफ वृद्धि में बहुत अच्छा काम करता है। वायु का प्रकोप है तो उसमें भी यह कटु तिक्त रस होने से वायु, मतलब ये क्या करते हैं हम लोग युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं तो यह वायु को भी शमन करता है। डायरेक्ट अपामार्ग जो है वो कटु तिक्त और कटु रसात्मक है, वायु का प्रकोप करेगा, लेकिन हम लोग इसका युक्ति पूर्वक प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर इसी तरह से हृदरुच, मतलब हार्ट में अगर पेन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस जैसा पेन हो रहा है, उदावर्त की तरह हार्ट में पेन हो रहा है, या विदग्धा जीर्ण है, किसी तरह से हृदय में शूल हो रहा है, तो उसमें उदावर्त के भी वजह से होता है, विदग्धा जीर्ण की वजह से भी होता है। तो हृदरुजा या निहंति हृदरुजा, मतलब हृदय में अगर पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो उसको ये ठीक कर देता है। फिर आधमान में काम करता है, कंडू में खुजली बहुत ज्यादा हो रही है उसमें अच्छा काम करता है, शूल में अच्छा काम करता है, फिर उसके बाद में उदर रोगों में अच्छा काम करता है, अपची गलगंड वगैरह जो हो जाता है, गलगंड आगे की अवस्था में जाकर छोटी छोटी ग्रंथियां बन के अपची बन जाता है, वो फूट जाती है या अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अपची जैसे गांठ बन जाती है, तो वहां पर अपामार्ग के मूल को ऐसे पीस के और लेप लगाने से अपची के जो गांठ है वो पूरी तरह से पच जाता है, क्योंकि इसमें क्षार रहता है, ओरिजिनली क्षार रहता है। क्षार उसी का बनाया जाता है जिसमें क्षार्यता गुण रहता है, जैसे यवक क्षार है, फिर स्नूही का क्षार है, फिर अपामार्ग क्षार है, चना का क्षार, जो जिसमें क्षार रहता है उसी को जला के हम लोग पानी में धो के और वह पानी को उबाल के और क्षार बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्षार अल्कलाइन मीडिया पहले से ही विद्यमान रहता है।
इसी तरह से बाबा रामदेव जी को आप लोगों ने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि हार्ट ब्लॉकेजेस है तो लौकी का आप लोग स्वरस बना के पीजिए। लौकी का स्वरस जो रहता है वो अल्कलाइन रहता है, और क्योंकि अम्ल गुण ज्यादा बढ़ गया और आम ज्यादा हो गया तो हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो क्षार जो रहता है वो क्लींजिंग करता है। इसीलिए बाबा रामदेव हमेशा बोलते हैं कि लौकी का आप लोग फ्रेश जूस बना के और पीजिए, वो क्योंकि हार्ट के आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज को क्लीन करता है। क्षार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, और चरकाचार्य जी ने क्षार का प्रयोग किया है, विष का प्रयोग किया है, हर द्रव्य का मेडिसिन के पर्पज में प्रयोग किया है। अपामार्ग का अगर हम लोग प्रयोग देखें तो ये कफ और वायु का शमन करता है, कटु तिक्त रसात्मक रहता है, कटु रहता है, और वीर्य में शीत रहता है। ये शीत वीर्य होने की वजह से सेफ ड्रग है, उष्ण नहीं रहता तो ये सेफ ड्रग है। इसी तरह से ये कफ वात शामक है, और कफ पित्त का संशोधक भी है, कफ वात रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं, कफ की शुद्धि भी कर देता है। पित्तज रोगों में पित्त का शोधन करने के रूप में, क्योंकि ये क्षार है तो यह पित्त का शोधन करता है, इसलिए इसका प्रयोग स्वरस के रूप में प्रयोग करते हैं। पित्त की अम्लता को यह बैलेंस करता है, क्योंकि क्षार है। एसिड को अगर कम करना है तो क्षार का प्रयोग करते हैं, तो वह अम्लता को कम कर देता है। पित्ताश्मरी जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसमें भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन को वो पूरी तरह से क्षार से वह पूरी तरह से शरण करके डिजोल्व करके और निकाल देता है। कंकासव के साथ अपामार्ग क्षार का प्रयोग करिए। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है कॉलिसिस्टाइटिस, कॉलिलिथियासिस, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ये शोथर है, इसका लेप लगाने से वेदना स्थापन है, लेखन कार्य करता है, विषग्न है, व्रण का शोधन करता है। अपामार्ग क्षार का तेल का प्रयोग हम लोग व्रण के शोधन के लिए, ड्रेसिंग के लिए भी करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका लेप लगा देते हैं तो वेदना को कम करता है। आमवात जैसे पेशेंट आते हैं ना, तो आमवात में हम लोग अपामार्ग की वनस्पति को बोलते हैं कि चटनी बना के, कल्क बना के उसका लेप लगाइए, तो बहुत अच्छा शोथ को दूर करता है, वेदना को ठीक करता है, लेखन कार्य करता है, विषग्न कार्य करता है। और शिरोविरेचन, इसका तो मेन कारण कार्य है ही शिरोविरेचन में है। तो कोई भी वजह से सिर पूरा भारी भारी है, शिरो गुरुता है, शिरो जाड्यता है, प्रतिशाय है, शिरशूल है, उन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सांप ने काट दिया या बिच्छू ने काट दिया तो वहां पर इसके पत्तों को कूट कर और बांध देते हैं, तो वह सांप का भी विष को दूर कर देता है, बिच्छू के भी विष को दूर कर देता है। इसलिए अपामार्ग का बहुत अच्छे से फायदा होता है। इसी तरह से कर्णशूल हो रहा है तो अपामार्ग क्षार से सिद्ध किया हुआ जो तेल है वो कान के दर्द में, कर्णशूल में ये अगर डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह नस्य से बीज जो रहते हैं उनका चूर्ण बना के उसका नस्य करते हैं, प्रधमन नस्य करते हैं, या फिर स्वरस का डालते हैं तो शिरो विरेचन हो जाता है। तो प्रधमन नलिका से डालते हैं तो शिरो जाड्यता, शिरो गुरुता, प्रतिशाय, पिनस, शिराशूल, कफ शिराशूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो यह तीक्ष्ण नस्य द्रव्य है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहता है। इसी तरह से चर्म कील होता है तो इसका हम लोग क्षार सूत्र की तरह ऐसा क्षार सूत्र बनाते हैं, और चर्म कील जो रहता है जिसको केलॉइड बोलते हैं उसमें ये बांध देते हैं तो यह छेदन करता है। भगंदर में क्षार सूत्र बनाना है, उसमें अपामार्ग क्षार का भी प्रयोग करते हैं। स्नुही क्षार के साथ में अपामार्ग क्षार डाल के बनाते हैं, तो क्षार सूत्र में बनाने में भी इसका बहुत टंकन क्षार, यवक क्षार, स्नुही क्षार और अपामार्ग क्षार, ऐसे 4-5 क्षार के साथ इसका प्रयोग करते हैं। क्षार सूत्र बना देते हैं, थ्रेड में वो लगा देते हैं पूरा लेप, और हल्दी डाल देते हैं तो वो अच्छे से काम करता है। भगंदर में इसका प्रयोग करते हैं। रक्तार्श में इसका जो बीज होता है अपामार्ग तंडुल, उसका लेप लगाते हैं तो रक्तार्श में वो हील भी कर देता है और जल्दी जल्दी सुखा देता है। सद्यव्रण में इसका पत्तों का रस डालते हैं तो रक्त का स्तंभन कर देता है, इसलिए सद्यव्रण में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पाचन संस्थान में देखेंगे तो यह अपामार्ग क्षार है वो पाचन है, आम का पचन करता है, अग्नि का दीपन करता है, पित्त का सारक है, कृमिघ्न है। उसी तरह से अरुचि में, छर्दी में, अग्निमांद्य में, उदरशूल में, आधमान में, अर्श व्याधि में, अश्मरी में, कृमि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बीज का लड्डू बनाते हैं, गुड़ डाल के या फिर चीनी डाल के लड्डू बनाया जाता है, और वो 1-1 महीना अगर खिला दिया जाए पेशेंट को तो उनकी भूख अच्छी हो जाती है, शुद्धा प्रवृत्ति अच्छी से हो जाती है। इसी तरह से भस्मक रोग जब रहता है जिसमें बहुत अग्नि तीव्र रहती है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दूध में पकाकर अपामार्ग का जो तंडुल है उसको दूध में पकाकर और फिर उसका खीर बना के देते हैं, शीर पाक की तरह जब देते हैं तो उससे क्या होता है कि भस्मक रोग जो है वह शांत हो जाता है। उसी तरह से उदर व्याधि में अपामार्ग क्षार का प्रयोग करते हैं। तो उदर व्याधि में जो जलोदर हो जाता है, स्त्रोत अवरुद्ध होने से, मल संचिति होने की वजह से जो पेट में पानी हो गया है,
स्रोतसों को खोलने के लिए अपामार्ग क्षार का प्रयोग करते हैं तो जलोदर में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। और विरेचन मार्ग से हम दोषों को निकाल रहे हैं तो स्रोतस को खोलने का काम यह करता है, इसलिए अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका प्रयोग जो हम दूध के साथ पका के इसका बीज का प्रयोग करते हैं तो भूख ही नहीं लगती है। भस्मक रोग में अग्नि को हमें शांत करने के लिए इसका प्रयोग करने से, और इसमें श्लोक में होता है कि शुद्धम हन्यात, ये भूख को मार देता है क्योंकि हैवी रहता है, पचने में गुरु रहता है। इसलिए कभी भी भस्मक रोगी आते हैं आपके पास, अपामार्ग तंडुल लेके आइए, दूध में पकाइए और वह पीने के लिए दे दीजिए। वो पीने के बाद पेट भरा भरा रहता है। भस्मक रोग में काफी हद तक जो ईटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से रक्तवश स्रोतस में ये रक्त की शुद्धि करता है, रक्त को बढ़ाता है, क्योंकि रक्तवश स्रोतस में रक्तगत आम है, उसका पचन होगा तो अपने आप रक्त की वृद्धि होगी। यकृत और प्लीहा पे काम करता है तो यकृत और प्लीहा को क्लीन करता है, क्लीन करने से रक्त की वृद्धि अच्छे से होने लगती है। शोथ में बहुत अच्छा काम करता है, हृदरोग में काम करता है, रक्त विकार में अगर कंडू वगैरह है, क्लेद है, कंडू है, खुजली आ रही है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पांडु रोग में काम करता है, गंडमाला जब है, ग्वाइटर है उसमें अच्छा काम करता है, आम बात में काम करता है, शोथ में काम करता है। रक्त की अम्लता अगर बढ़ गई है उसमें भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने से फायदा होता है। अम्ल पित्त में अम्लता को कम करना है, हाइपर एसिडिटी का पेशेंट आ रहा है उसमें अपामार्ग क्षार दे दीजिए कम मात्रा में, 1 से 2 गुंजा की मात्रा में, क्योंकि क्षार भी अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो यह पित्तवर्धक रहता है। यहां पर कम मात्रा में दिया जाए तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्षार जो रहता है वो बैलेंस कर देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, एसिड प्लस अल्कली इज इक्वल टू सॉल्ट। तो इसी तरह से अपामार्ग क्षार, रक्त की अम्लता बढ़ी है, पित्त की अम्लता बढ़ी है, उसको बैलेंस करने के लिए अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ऐड कि अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है तो इनो पिलाते हैं। इनो क्या है? वो क्षार है। यहां पर वही एप्लीकेशन करके यहां पर नेचुरल जो क्षार है उसका सेवन करने से फायदा होता है। इसी तरह से श्वसन संस्थान में देखेंगे तो अपामार्ग क्षार कास व्याधि में काम करता है, श्वास व्याधि में काम करता है, कफ रोध जन्य संप्राप्ति है उसको भंग कर देता है। उसी तरह से इसका हम लोग क्षार के रूप में प्रयोग करते हैं। मूत्रल है, मतलब मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है, अश्मरी का भेदन करता है। मूत्र की अम्लता अगर बढ़ गई है, मतलब एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको भी ये बैलेंस कर देता है। अगर सिस्टाइटिस है उसमें भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करते हैं तो वह उसको जो स्वेलिंग है उसको ये कम कर देता है। वृक्क शोथ है, नेफ्राइटिस है, उसमें भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने से वहां शोथ को यह कम कर देता है। अश्मरी का भी भेदन करता है। इसी तरह से यह त्वचा में अगर देखें तो स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से करता है। स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से हो जाएगा तो भ्राजक पित्त अच्छा हो जाएगा, व्यान वायु अच्छा हो जाएगा, त्वचा रक्त मांस लसिका शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए ये कुष्ठग्न भी है और कंडुग्न भी है, मतलब खुजली को भी ठीक करता है। हर तरह के चर्म रोग में, कुष्ठ रोग में इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगर केलॉइड है, चर्म कील है तो क्षार सूत्र बांधते हैं तो वह कट के गिर जाता है। भगंदर व्याधि में भी इसका प्रयोग करते हैं स्नुई शेर के साथ मिक्स करके। इसी तरह से पुंसवन के लिए अपामार्ग का नस्य देने से, राइट नॉस्ट्रिल में देने से लड़का होता है और इधर नाक में डालने से लड़की होती है। पुंसवन संस्कार हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छे से बताया है। वाग्भट संहिता के शारीर स्थान में अपामार्ग के मूल का स्वरस पुष्य नक्षत्र में डालने के लिए बताया है, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सुलभ प्रसूति अगर करना है, पेनलेस अगर डिलीवरी करना है तो अपामार्ग लेके, ये उसका मूल लेके और गर्भिणी जो रहती है डिलीवरी के टाइम पे उसके पैरों में अपामार्ग मूल को बांध दीजिए। उसका प्रभाव यह पड़ता है, प्रभाव से काम करता है तो पेनलेस डिलीवरी हो जाती है। मतलब ऑस जो डायलिटेशन है वो जल्दी जल्दी होगा, अच्छे से होगा और बिना पेन का, मतलब कम पेन में डिलीवरी हो जाती है। यह प्रयोग मैंने भी किया है। मैंने बहुत सारे लेडीज को ऐसे पैर में बांधने के लिए दिया, गायनेकोलॉजिस्ट के परमिशन से अपामार्ग का मूल बांधना तो उनका पेनलेस डिलीवरी हुआ और वह सुख प्रसव हो गया, इसलिए इसका प्रयोग रहता है। तो अपामार्ग का क्षार सिद्ध तेल भी बनाया जाता है। अगस्त्य हरितकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है और अग्निमुख चूर्ण है उसमें भी अपामार्ग का क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ये कफ को कम करता है। वायु का जो उपस्तंभित वायु है उसमें आम की वजह से या दोषों की वजह से अगर वायु का गमन नहीं हो पा रहा है तो ये वो स्त्रोतस को खोल देता है तो वायु को भी ये शमित कर देता है, इस वायु को ठीक कर देता है। मेदोग्न है, अपची व्याधि है उसमें अच्छा काम करता है, रक्त की शुद्धि करता है। पुरुष में इसका यह पेट साफ करता है तो सर गुणात्मक होने से। फिर नासागत शिरो मल रहता है, नाक से पुतने मस्तिष्क के सारे मल को यह शोधन कर देता है। इसी तरह से बीज का नस्य जो है वो श्रेष्ठ बताया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, चरक संहिता में बताया। अपामार्ग तंडुल्य अध्याय करके पूरा अध्याय लिख दिया है। इसी तरह से अश्मरी का भेदन करता है,
पित्ताश्मरी अगर है, गॉल ब्लैडर स्टोन रहे, उसमें भी अपामार्ग क्षार का प्रयोग करने से फायदा होता है। और ये हृदय पे अच्छा काम करता है, हृदय को शुद्ध करता है, कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेजेस को ठीक कर देता है, और यह यकृत में पित्त का स्त्राव अच्छा कर देता है। अगर सीबीडी है, मतलब कामला जैसी व्याधियां हैं जिसमें सेंट्रल बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, रुत्पत कामला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसको ये खोल देता है, इसलिए अपामार्ग क्षार का वहां प्रयोग करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी सीबीडी में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, वहां पर भी सीबीडी को ठीक कर देता है। कंकासव के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन को पूरी तरह से डिसॉल्व करके और ये निकाल देता है। तो ये पित्त का स्त्राव अच्छा कर देता है। सिर में देते हैं तो सिर का पूरा मस्तिष्क का सारा दोषों का शोधन कर देता है। दीपन है, पाचन है, रोचन है। और ये भी बताया है कि ज्यादा मात्रा में दूध के साथ अगर इसके बीज को दिया जाए तो शुद्धम हन्यात, ऐसा चरकाचार्य जी बोल रहे हैं। भस्मक रोग में दूध के साथ इसके बीज को देने से, खीर बना के देने से भस्मक रोग की जो तीक्ष्णाग्नि है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसी तरह से धन्वंतरी निघंटु में बताया है कि अपामार्गसु तीक्ष्णोष्णा कटुक कफनाशना अर्श कंडुद्रार मानो रक्त हृदय ग्राही वांतिकृत, मतलब ये तिक्त है, उष्ण है, कटु है, कफ का नाश करता है, अर्श व्याधि में, कंडु व्याधि में, आदमान में, रक्तगत व्याधियों में, रक्त की अगर अम्लता बढ़ी है उसको ये बैलेंस कर देता है। हृदय है, मतलब हार्ट अगर एकदम ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें भी अगर थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और यह वांति, छर्दी रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में देते हैं तो वांतिकृत भी बताया है, वमनोपग गण में बताया है। ज्यादा मात्रा में अगर अपामार का फांट या हमने काढ़ा दिया तो ये उल्टी भी कराता है, इसलिए इसको मात्रा के हिसाब से ही देना चाहिए। अपामार्ग क्षार जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 से 2 गुंजा बताया है शारंगर संहिता में, आयुर्वेद सार संग्रह में 2 से 8 गुंजा बताया, मतलब 250 mgm से 1000 mgm तक। अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग अनुभव से विद्वानों ने लिखा है, आपके पेशेंट टू पेशेंट आप डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से चरक सूत्र स्थान में बताया है कि प्रत्येक पुष्पी शिरोविरेचनानाम श्रेष्ठा, शिरोविरेचन में प्रत्येक पुष्पी मतलब अपामार के जो बीज हैं शिरोविरेचन में श्रेष्ठ बताए हैं। चरक सूत्र स्थान 25वां में जो अग्र संग्रह बताया है उसमें ये श्रेष्ठ बताया है। अभी मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आप लोग प्रश्न पूछिए कृपया।